समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र के खिलाफ। अगड़ा कभी पिछड़ा, इनका कोई मतलब नहीं है, केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। यूपी की राजनीति अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रह गई है। अब हर बयान, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और विधानसभा का हर हंगामा सीधे 2027 के चुनावी समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियों, कानून व्यवस्था और विकास का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव पीडीए की नई परिभाषा गढ़ते हुए पीडी यानी कि पंडित का नया राजनीतिक संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर हंगामा, बाहर प्रेस वार्ता में पलटवार और ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए नया सियासी संदेश। आखिर यूपी की राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है? क्या चुनाव से पहले नया सामाजिक और राजनीतिक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है? यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में लगातार दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा की मांग करता रहा, जबकि सरकार अनुपूरक बजट पर चर्चा कराना चाहती थी। सपा विधायकों ने पोस्टर और दान पात्र लेकर प्रदर्शन किया। मंगलवार को सपा विधायक सचिन यादव द्वारा मुख्यमंत्री की तस्वीर लहराने पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें पूरे सत्र से निष्कासित कर दिया। महाना ने सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील करते हुए अपने राजनीतिक जीवन पर भी भावुक टिप्पणी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस वार्ता और सदन दोनों जगह समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष जनता के मुद्दों पर चर्चा से भाग रहा है और सिर्फ व्यवधान पैदा कर रहा है। योगी ने आरोप लगाया कि सपा का रवैया महिला, किसान और युवा विरोधी है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस दौरान कहा कि समाजवादी पार्टी ने सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपराओं का अपमान किया है। वह न पास हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने लगातार सदन की कार्रवाई को बाधित किया, लगातार व्यवधान पैदा करने का लगातार प्रयास किया। लेकिन इनके व्यवधान के बावजूद सप्लीमेंट्री डिमांड्स विधानसभा से पारित हुई है। विधानमंडल से पारित होने के उपरांत ये सभी कार्य तय सीमा के अनुरूप आगे बढ़ेंगे और सामाजिक न्याय के सभी पुरोधाओं को, सभी महापुरुषों को भी सम्मान मिलेगा। समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र के खिलाफ, जो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है, इन सब चेहरे का उजागर आज उत्तर प्रदेश सदन ने किया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने जनेश्वर मिश्र की जयंती को राजनीतिक संदेश देने का बड़ा मंच बनाया। अखिलेश यादव ने पीडीए की नई व्याख्या करते हुए पीडी का मतलब पंडित भी है। उन्होंने कहा कि जो लोग पीडीए का अर्थ बदलते हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि इसमें पंडित भी शामिल है। कार्यक्रम में वैदिक परंपरा, संतों और विद्वानों का सम्मान कर सपा ने संदेश देने की कोशिश की कि उसकी राजनीति केवल पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों तक सीमित नहीं, बल्कि ब्राह्मण समाज को भी साथ लेकर चलने की है। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। और हमने कई प्रदेश के उदाहरण देखे जहां पर हमारे तमाम लोगों को प्रताड़ना की है, सरकार ने प्रताड़ित किया है, पीड़ा दी है। यूपी में ब्राह्मण मतदाता लगभग 10 से 12% माने जाते हैं, लेकिन करीब 80 से अधिक विधानसभा सीटों पर उनका प्रभाव निर्णायक माना जाता है। लंबे समय से ये वर्ग बीजेपी का मजबूत समर्थक माना जाता है। ऐसे में सपा अब पीडीए के साथ ब्राह्मण समाज को जोड़ने की रणनीति पर काम करती हुई दिख रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यदि सपा इस वर्ग में सीमित सेंध भी लगा पाती है तो कई सीटों पर मुकाबला बेहद रोचक हो सकता है।
अखिलेश यादव के बयान के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण और जातीय राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी लगातार विकास, कानून व्यवस्था और सरकारी योजनाओं को चुनावी मुद्दा बनाए रखना चाहती है, जबकि विपक्ष सामाजिक समीकरणों और विभिन्न वर्गों को जोड़कर चुनावी चुनौती तैयार कर रहा है। यूपी की राजनीति अब दो समानांतर नैरेटिव पर आगे बढ़ती हुई दिख रही है। पहला नैरेटिव सरकार का है, जिसमें विकास, कानून व्यवस्था, निवेश, धार्मिक और पर्यटन और मजबूत प्रशासन को प्रमुखता दी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों के दौरे, समीक्षा बैठकें और प्रेस वार्ता के जरिए यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार चुनाव से पहले भी पूरी तरह सक्रिय है। इसी बीच विधानसभा का मानसून सत्र भी पूरी तरह राजनीतिक अखाड़ा बन गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा, अनुपूरक बजट, विपक्ष का हंगामा, सत्ता पक्ष का पलटवार, इन सब ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। यानी 2027 का चुनाव केवल विकास बनाम भ्रष्टाचार या सत्ता बनाम विपक्ष नहीं रहेगा। इसमें सामाजिक समीकरण, धार्मिक विमर्श और ब्राह्मण वोट बैंक, पीडीए की नई राजनीति, विधानसभा के अंदर बाहर की बयानबाजी भी बराबर भूमिका निभा सकती है।